अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी हिंगोली विधान परिषद के चुनाव आज 18 तारीख के रोज लिए गए, जिसमें 99.79% मतदान हुआ। 7 में से 6 केंद्रों पर 100% मतदान की आंकड़ेवारी दिखाई दी। सिर्फ सेलू में ही एक मतदान नहीं हुआ, जिसके कारण ये वहां पर तो टक्केवारी घटी हुई नजर आई। वोटिंग के लिए वोटरों में जोश के साथ हिस्सा लेते हुए सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक हुई वोटिंग में कुल 466 वोटरों में से 465 वोटरों ने अपना इस्तेमाल किया। इस तरह से कुल वोटिंग परसेंटेज 99.79% रिकॉर्ड किया गया। इस चुनाव में परभणी और हिंगोली जिले के 7 मतदान केंद्रों के मतदान प्रक्रिया शांतता के साथ निषेध की गई। परभणी, गंगाखेड़, पाथरी, हिंगोली, कलमनुरी और बसमत, इन 6 सेंटरों पर 100% परसेंटेज जो वोटिंग का रिकॉर्ड ब्रेक रहा। परभणी के सेलू बूथ पर 59 में से 58 वोटर्स ने वोट किया, जिसमें वोटिंग के परसेंटेज 98.31% रहा। कुल वोटरों में से 212 पुरुष और 454 महिलाएं जो वोट देने के लिए अपना रजिस्टर थे, जिसमें से 211 पुरुषों ने और सभी 254 महिलाओं ने अपना वोट दिया। महिला वोटर्स का वोटिंग परसेंटेज 100% रहा, जबकि पुरुष का वोटिंग परसेंटेज 99.53% रहा। जिला प्रशासन ने किए हुए बर्बारी नियोजन के कारण मतदान प्रक्रिया किसी बाधाएं के बगैर स्थानीय स्वराज्य संस्था के प्रतिनिधियों ने बड़े उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया। मतदान केंद्र न्याय मतदान टक्केवारी इस तरह से रही कि परभणी में 100%, सेलू में 98.31 और गंगाखेड़ में 100%, तो पाथरी में 100%, हिंगोली में 100%, कलमनुरी में 100%, बसमत में 100%। वोटर्स ने इस वोटिंग प्रोसेस में अपनी मर्जी से हिस्सा लेकर मिसाल कायम की है, जो डेमोक्रेसी के लिए प्रति जागरूकता और ड्यूटी की भावना दिखाता है। हाल ही में बदली होकर आए हुए परभणी एलसीबी के पीआई गजेंद्र सरोदे, इनकी नांदेड़ के कंट्रोल ऑफिस में बदली की गई है, तो अन्य 8 अमलदारों की बदली परभणी के कंट्रोल ऑफिस में की गई है और इनकी सभी की जांच एडिशनल एसपी अर्चना पाटिल करेंगे, ऐसे आदेश जारी हुए हैं। इस बार इस मामले को लेकर शहर में और जिले में खलबली का माहौल मचा हुआ है। जिले में गैर कानूनी धंधों के बारे में एक गंभीर शिकायत 16 जून को नांदेड़ परिक्षेत्र के डीआईजी शाहजी उमाप इनके पास की गई थी। जिले में रेती के यातायात और अन्य अवैध कारोबारों को लेकर एलसीबी शाखा के पुलिस पीआई जिम्मेदार रहते हुए ऐसा कहा गया था कि तकरार में गंभीर आरोप देखे हुए पेश किया गया कि जिम्मेदार इसके लिए एलसीबी के पीआई है और उसके साथ अमलदारों की भी चौकसी की जाए। नांदेड़ जिले के भोकर के एडिशनल एसपी अर्चना पाटिल, इनके पास ये मामला आदेशित किया गया है। परभणी के एलसीबी के शाखा के पीआई गजेंद्र सरोदे, इन्हें कंट्रोल ऑफिस नांदेड़ यहाँ पर और स्थानीय अपराध शाखा के नियुक्त किए हुए 8 अमलदारों के पुलिस मुख्यालय यानी कंट्रोल परभणी में संलग्न किए गए हैं। परभणी जिले में चलने वाले सभी प्रकार के अवैध कारोबारों को सख्ती से कार्रवाई करते हुए उन्हें नेस्तनाबूद किया जाए, ऐसी सूचना परभणी के एसपी पंकज कुमावत इन्हें दिए गए हैं। इस परिक्षेत्र में अवैध कारोबार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए वचनबद्ध होने की जानकारी देते हुए नांदेड़ परिक्षेत्र के डीआईजी उमाप इन्होंने जाहिर किया है। इस अवैध कारोबार के मामले में गंगाखेड़ के विधायक डॉक्टर रत्नाकर राव गुट्टे, इन्होंने जिला कलेक्टर को एक निवेदन दिया था, जो 13 जून के रोज दिए गए निवेदन में उन्होंने कहा था कि ये सब अवैध कारोबार, जिसमें कि खासतौर पर गोदावरी नदी से निकाले जाने वाली रेती के लेकर उन्होंने एलसीबी के पीआई गजेंद्र भानुदास सरोदे, इनके ही आशीर्वाद से अवैध धंधे जिले में चल रहे हैं, ऐसी तकरार दी थी। परभणी में शिवसेना का गुस्सा, बागी सांसद संजय जादव का अंतिम संस्कार करते हुए उनके प्रतीकात्मक पुतले को जूते से मारकर निषेध दर्शाया गया। सोनपेट में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गठ के ऑफिस के बाहर आज सुबह से ही शिवसैनिक बेहद गुस्से में दिखे। गुस्साई कार्यकर्ताओं ने सीधे सांसद संजय जादव इनके फोटो पर जूते से माला चढ़ाते हुए वहीं पर प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार जुलूस निकाला गया। गद्दार संजय जादव जैसे नारे लगाते हुए कार्यकर्ता इस जुलूस को शहर में मुख्य हिस्सों से घुमाते हुए नजर आए। अंतिम संस्कार जुलूस शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पहुंचा। इस जगह पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मौजूदगी में रहकर सांसद संजय जादव का पुतला को सरेआम जलाया। इस समय जो शिवसैनिकों ने नारेबाजी की, जिसके कारण पूरा इलाका गूंज उठा। सांसद संजय जादव के बगावत से परभणी जिले में वफादार शिवसैनिकों में बहुत गुस्सा फैल गया है और हम सिर्फ उद्धव ठाकरे के साथ है, यही मैसेज शिवसैनिकों ने सोनपेट इस जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए इसके जरिए उम्मीद यह जताती जा रही है कि बगावत का असर पूरे जिले में महसूस किया जाएगा। इस आंदोलन का नेतृत्व शिवसेना के विधानसभा प्रमुख और पूर्व सांसद कल्याण राव रेंगे पाटिल, इनके प्रमुख उपस्थिति में किया गया। इस समय उप जिला प्रमुख
कृष्ण पिंगळे, तालुका प्रमुख संतोष गवड़ी, शहर प्रमुख अमोल दहीवाड़, श्री कृष्ण साठे, रामेश्वर पांडुले, बागुल शेख, संजय जाधव, गणेश जोशी के साथ बड़ी संख्या में शिवसैनिक मौजूद थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। सेलू कोर्ट ने फर्जी जाति सर्टिफिकेट के मामले में केस दर्ज कराने के आदेश दिए। फर्स्ट क्लास कोर्ट सेलू ने लोकल बॉडी इलेक्शन रिजर्वेशन सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने और फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट का जमा करने के आरोपों में मामले में एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने सेलू पुलिस स्टेशन को शिकायत का संज्ञान लेने के और एफआईआर दर्ज करने के लिए जमा किए गए सभी डॉक्यूमेंट्स की पूरी जांच करने के निर्देश दिया है। 2025 में सेलू नगर पालिका के इलेक्शन के राजाराम काले और अनवर पठान वार्ड नंबर 11 में आरक्षण सीट पर मुकाबला कर रहे थे। इस इलेक्शन में अनवर पठान जीते, लेकिन राजाराम काले इन्होंने इस आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी जाति तड़वी बिल दिखाकर इलेक्शन लड़ा था। इस मामले में राजाराम काले ने 2 फरवरी 2026 को परभनी के एसपी के पास शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि अनवर पठान की जाति अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के मुस्लिम और जाति सर्टिफिकेट पर तड़वी बिल दर्ज है। इसके बाद राजाराम काले ने एडवोकेट शिवाजी जाधव के जरिए फर्स्ट क्लास कोर्ट में इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड BNS 2023 के सेक्शन 175 कोस में 3 के तहत क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 77-20-26 दायर की। इस एप्लीकेशन पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 17 जून 2026 को शिकायतकर्ता के पक्ष में ऑर्डर दिया और सेलू पुलिस स्टेशन में PSO को एफआईआर दर्ज करने के मामले की पूरी जांच करने का निर्देश दिया गया। इस मामले में एडवोकेट शिवाजी जाधव ने असरदार दलीलों के साथ शिकायतकर्ता का पक्ष कोर्ट में के सामने रखा। उनकी कानूनी जानकारी, कड़ी मेहनत और ईमानदारी कोशिशों की वजह से इस अपील करने वाले को न्याय मिला। नागरिकों में चर्चा है कि फैसला सामाजिक न्याय और आरक्षण व्यवस्था के सुरक्षा के लिए जरूरी है। उम्मीद है कि नकली जाति प्रमाण पत्र के जरिए आरक्षण का फायदा उठाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बागी सांसद संजय जाधव का प्रतीकात्मक पुतला जलाया गया। गंगाखेड़ में परभनी जिले के राजनीतिक घटनाक्रम में जोर पकड़ लिया है और सांसद संजय जाधव के बगावत के विरोध में शिवसेना उबाटा पार्टी की ओर से गंगाखेड़ शहर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला प्रमुख विष्णु मुरकुटे ने उनके नेतृत्व में सांसद संजय जाधव का प्रतीकात्मक पुतला जलाया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और मांग की है कि सांसद संजय जाधव के पहले सांसद पद से इस्तीफा दे और मौजूद शिव सैनिकों ने कहा कि जनता के वोटों से चुने जाने के बाद पार्टी के साथ बेईमानी करने वालों को शिव सैनिक कभी माफ नहीं करेंगे। इस आंदोलन में उप जिला प्रमुख माधव शेंडगे, उप जिला प्रमुख साहेबराव कल्याणकर, बाला साहेब लोखंडे, शिक्षक सेना नेता जिला प्रमुख बाला साहेब राखे, माधवराव देसाई, गंगाखेड़ तालुका प्रमुख जानकीराम पवार, पालम तालुका प्रमुख बापूराव पौड़, छगन मोरे, मुकरम शेख, अमोल खटिंग, भागवत शिंदे, धोंडीराम जाधव, सिद्धेश्वर मुरकुटे, ज्ञानोबा आंधळे, गोविंदराव काळे, मोहन गुंजकर, नागेश कोनारडे, अर्जुन आंधळे, शंभुदेव मुंडे, इनके अलावा बड़ी संख्या में शिवसैनिक मौजूद थे। इस विरोध प्रदर्शन ने कुछ समय के लिए इलाके में राजनीतिक माहौल गरमा दिया गया था और इस घटना की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने।
एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खानसा बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पहली हुई खबर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पर फॉलो करें।